26 नवंबर 2008। मुंबई की रात हमेशा की तरह जिंदा थी। ताज होटल की खिड़कियों से रोशनी बाहर गिर रही थी। सीएसटी स्टेशन पर हजारों लोग अपने घर लौटने की जल्दी में थे और अरब सागर के ऊपर अंधेरे पानी में कुछ ऐसा आगे बढ़ रहा था जिसके बारे में भारत को पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी। लेकिन सवाल यह है, अगर खतरे की खबर पहले से थी तो फिर मुंबई तैयार क्यों नहीं थी? कुछ हफ्ते पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने एक बेहद गंभीर अलर्ट जारी किया था। इस अलर्ट में साफ लिखा गया था कि समुद्री रास्ते से आतंकवादी भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। टारगेट मुंबई और तरीका अरबियन सी रूट। यह कोई सामान्य इनपुट नहीं था। खुफिया एजेंसियों को विदेशी स्रोतों से संकेत मिले थे कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन समुद्र के रास्ते एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। आईबी ने यह जानकारी कई सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचाई। कोस्ट गार्ड, नेवी, मुंबई पुलिस, सबको अलर्ट भेजा गया। लेकिन अक्सर खतरनाक हमले अचानक नहीं होते। उनसे पहले आती हैं छोटी छोटी चेतावनियां जिन्हें लोग सिर्फ एक और अलर्ट समझकर भूल जाते हैं। 2008 में भारत लगातार आतंकी हमलों का सामना कर रहा था। जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, जगह जगह धमाके हो चुके थे। देश की सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही दबाव में थीं और शायद इसी वजह से समुद्र से आने वाले खतरे को उतनी गंभीरता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। अरब सागर में हजारों मछली पकड़ने वाली नावें हर दिन चलती थीं। उनमें से कौन सी नाव सिर्फ मछली लेकर जा रही है और कौन मौत लेकर, यह पहचानना लगभग असंभव था। इसी दौरान पाकिस्तान के कराची में एक गुप्त तैयारी शुरू हो चुकी थी। कुछ युवा लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। उनके हाथों में के-47 थमाई गई, जीपीएस चलाना सिखाया गया, समुद्री रास्तों का नक्शा समझाया गया। उन्हें सिर्फ हमला नहीं करना था, उन्हें भारत की आर्थिक राजधानी को दुनिया के सामने खून और आग में बदल देना था। उनके टारगेट पहले से तय थे। लग्जरी होटल्स, रेलवे स्टेशन, विदेशी नागरिक। यह हमला सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं था। यह हमला भारत की छवि, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके आत्मविश्वास पर वार करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, भारत के पास इस खतरे की झलक पहले से मौजूद थी। सितंबर और अक्टूबर 2008 के बीच कई बार समुद्री घुसपैठ से जुड़े इनपुट सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स में खास तौर पर लिखा गया कि आतंकवादी छोटी नावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अलर्ट में तो मुंबई के प्रतिष्ठित होटलों तक का जिक्र बताया जाता है। फिर भी जमीन पर तस्वीर अलग थी। मुंबई पुलिस के पास सीमित संसाधन थे। कोस्टल सिक्योरिटी पूरी तरह मजबूत नहीं थी। समुद्री निगरानी में कई खाली जगहें थीं और शायद सबसे बड़ी समस्या थी एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी। कई बार इंटेलिजेंस वार्निंग सिर्फ फाइलों में घूमती रह जाती है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक, और इसी देरी में इतिहास बदल जाता है। फिर आया 26 नवंबर 2008। रात लगभग 8 बजे 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई के पास पहुंचे। उन्होंने एक भारतीय फिशिंग ट्रॉलर कुबर को हाईजैक किया था। उसके क्रू को मार दिया गया और फिर इन्फ्लेटेबल बोट से वे मुंबई के तट की ओर बढ़े। मुंबई उस रात भी सामान्य थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनटों बाद शहर की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंजने वाली है। आतंकवादी अलग अलग समूहों में बंट गए। एक टीम सीएसटी स्टेशन पहुंची। कुछ मिनटों में वहां चीखें गूंजने लगीं। लोग भाग रहे थे, बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ रहे थे और गोलियों की आवाज पूरे स्टेशन को दहला रही थी। उसी समय दूसरी टीमें ताज होटल, ऑल टोरन ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस की तरफ बढ़ रही थीं। मुंबई पुलिस के कई जवानों के पास उस स्तर के हथियार भी नहीं थे जिनका सामना वे करने जा रहे थे। फिर भी वे आगे बढ़े। एटीएस चीफ हेमंत करकरे, अशोक कमटे, विजय सालस्कर, ये वो नाम हैं जिन्होंने उस रात गोलियों के सामने खड़े होने का फैसला किया। लेकिन सवाल अब भी वही था, अगर पहले चेतावनी थी तो तैयारी क्यों नहीं थी? जैसे जैसे हमला आगे बढ़ा, टीवी चैनलों पर लाइव तस्वीरें पूरी दुनिया में फैलने लगीं। ताज होटल आग में जल रहा था।
कमांडो ऑपरेशन शुरू हो चुका था। एनएसजी को दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया। हर गुजरते घंटे के साथ दबाव बढ़ रहा था। होटलों के अंदर लोग फंसे थे। कई विदेशी नागरिक होस्टेज बन चुके थे और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही थी। इन 60 घंटों ने सिर्फ मुंबई को नहीं बदला, उन्होंने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। बाद में जांच में सामने आया कि विभिन्न एजेंसियों के पास समुद्री खतरे से जुड़े कई इनपुट मौजूद थे। कुछ चेतावनियां स्पेसिफिक थीं, कुछ ब्रॉडर इंटेलिजेंस थी, लेकिन उन्हें एक्शनेबल रिस्पॉन्स में बदलने में चूक हुई। क्या यह सिर्फ नेग्लिजेंस थी, या सिस्टम इतना फ्रैगमेंटेड हो चुका था कि वार्निंग्स अपनी अर्जेंसी खो चुकी थीं? 2008 के बाद भारत ने कोस्टल सिक्योरिटी को पूरी तरह बदलने की कोशिश की। रेडार सिस्टम्स लगाए गए, कोस्टल पुलिस स्टेशंस बढ़ाए गए, नेवी और कोस्ट गार्ड कोऑर्डिनेशन मजबूत किया गया। लेकिन ये बदलाव उस दर्द के बाद आए जिसे मुंबई कभी भूल नहीं सकती। 166 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और करोड़ों लोगों ने टीवी पर अपनी ही फाइनेंशियल कैपिटल को जलते हुए देखा। आज भी जब अरब सागर की लहरें मुंबई के किनारों से टकराती हैं तो एक सवाल हवा में तैरता रहता है, क्या इतिहास को रोका जा सकता था? क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक हमला वो नहीं होता जो अचानक आता है, बल्कि वो होता है जिसकी आहट पहले ही सुनाई दे चुकी होती है।